नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हरी लखेड़ा आज आपको घर से थोड़ा बाहर ले आया हूँ। ये हिस्सा हमारे घर के पीछे का है। सामने आपको लेक दिख रही है। लेक के इस पार घर हैं और इस पार हमारा घर है और भी घर है। हम लोग मॉर्निंग और इवनिंग वॉक मोस्टली यहीं किया करते हैं और कभी कभी मौसम अच्छा होता है, मन करता है तो किताब लेके भी मैं यहाँ पे आके बैठ जाता हूँ। एक दिल्ली का ही जैसा मौसम है मेम्फिस में, जहाँ के हम लोग रहते हैं। गर्मी, जाड़ा, वर्षा। जनवरी फरवरी में कभी कभी एक आध दिन थोड़ी बहुत 1-2 इंच बर्फ़ गिर जाती है। अदरवाइज़ मौसम दिल्ली जैसा ही महसूस करते हैं हम लोग। तो खैर, आज मैं आपको इन डिटेल्स में बोर नहीं करूँगा। मैं आपको अपने स्कूल के समय में ले जाना चाहता हूँ। अपने स्कूल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया थोड़ा बहुत, नूरजहाँ शायद आपको याद हो। लेकिन आज मैं क्योंकि बनचूरी का हूँ तो जाहिर है कि बनचूरी से ही बात स्टार्ट करूँगा। बनचूरी में एक औखड़ा स्कूल, प्राइमरी स्कूल था और आज भी है। मेरे ख्याल से उस समय रिखेड़ा, बनचूरी, राउतगांव, इन तीनों गाँवों के लिए वहाँ पे एक ही स्कूल था। यहाँ तक कि उधर गढ़ से भी एक हमारी सिस्टर बहन आती थी पढ़ने के लिए। सारे स्कूल में एक ही लड़की थी वो। और उस समय देवरानी जी की, जो कि देवराना गांव के रहने वाले थे, वो हमारे प्रधानाचार्य थे। लंबे, जितने लंबे उतने लंबे हाथ और उतने ही लंबे क्या बोलते हैं, पंजे। अगर एक झापड़ किसी के पड़ गया तो फिर क्या बोलते हैं, नानी याद आ जाती थी। भेंट भी हमसे ही मंगवाते थे। मतलब ये है कि काफ़ी सख्त थे और उस समय सख्ती करना एक आम बात थी हर स्कूल में, जिसके बारे में आज कोई बोलना क्या, सोच भी नहीं सकता। तो खैर, देवरानी जी को कहीं से ये पता लग गया कि हमारे मुड़ी बनचूरी में, तल्ली बनचूरी में कुछ लोग, कोई लड़का, मतलब कोई जो है तम्बाकू पीता है, हुक्का पीता है। हमको मालूम तो था कि कौन पीता है, लेकिन बताता कौन। नतीजा ये हुआ कि सबको, 10-15 लड़के हम जो तल्ली मंचूरी के थे, उनको बाहर धूप में खड़ा कर दिया और पूछा। एक बार पूछा, 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। जब किसी ने कोई हिम्मत नहीं किया आगे बढ़ने की, तो उन्होंने कहा कि देखो, बता दो, नहीं तो सबको मुर्गा बनना पड़ेगा। किसी ने नहीं बताया, बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ बताते तो घर पे पिटते। जो पीता था वो ज़रूर पिटाई करता, और नहीं बताते तो कम से कम घर वाली पिटाई से तो बच जाते। यहाँ तो मुर्गा ही बनना पड़ रहा था। तो ये मैं आज बोल रहा हूँ, तब तक दिमाग में एक ही चीज़ था कि नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि डर के मारे, डर भी था ही। तो हम 10 के 10 बच्चों को, 10-12 जो भी थे, सबको 1 घंटा 1.5 घंटा शायद धूप में मुर्गा बना के रखा गया। और बाद में जब उनको लगा कि इनमें से तो कोई हिलने वाला है नहीं, तो थोड़ा छोड़ो, बात को ख़त्म करो और वापस क्लास में हम लोग चले। मैं नाम नहीं लूँगा कि वो कौन था, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि अगर हम गाँवों में या शहरों में भी बच्चों से वो काम कराएं जो कि उनको करने ही नहीं चाहिए, तो शायद उनको आदत पड़ जाती है। जैसे कि वो लड़का अपने पिताजी के लिए हुक्का भर के लाता था, चिलम बना के लाता था, तो मौके पे जब ये सब कुछ होता था तो देखा देखी वो भी 2-4 सूटे मार देता था। वही 8-10 साल का लड़का, जब तक वो 12-13 साल तक पहुंचा तो उसको हुक्का पीने की आदत बन चुकी थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि हम बचपन से ही बच्चों को उन चीज़ों से अलग रखें या उनके सामने ना करें जो कि उनके लिए आने वाले समय में हानिकारक हो सकता है। ये मैं आज कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं इस कहने की थोड़ी सी बुद्धि आ गई है, ये कह सकता हूँ, और थोड़ी